हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार सबको। आज मैं यहाँ भदोरा में विलेज मठोला में आया हूँ, जो 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है। आप देखिए, अभी भी यहाँ 1-1 फुट बर्फ़ है। और ये पुल देखिए, लकड़ी का है, लकड़ी का पुल है। ये नीरू बह रहा है। आप नज़ारे देखिए और लुत्फ़ लीजिए। वो वहाँ पीछे जो आप एक लकड़ी का बना हुआ देख रहे हैं, छोटा सा घर है, वो एक्चुअली घाट है। तो उसकी व्लॉग भी मैं बनाऊंगा। घाट जो आजकल ख़त्म होने की कगार पे है, लेकिन इस गांव में, मठोला में, ये एक ही घाट है जो अभी चल रहा है। तो आज बदकिस्मता ये बंद है, हमारी किस्मत आज ठीक नहीं है। तो कोई नहीं, मैं उसका व्लॉग भी बनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आप ये देखिए, नीरू है, ये नीरू बह रहा है यहाँ से। और बर्फ़ देखिए आप, अभी भी है यहाँ। नज़ारे देखिए आप। और ये पुल है लकड़ी का बना हुआ, इसको क्रॉस करके हम दूसरी साइड जाएंगे। तो आज मेरे इस व्लॉग बनाने का मकसद है, मैं थोड़ा लाइफस्टाइल पे बात करना चाहता हूँ। जो हमारी डेली लाइफस्टाइल होती है, हमें कैसे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, सोने तक अपना लाइफस्टाइल कैसे रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो ब्लॉग शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं आज लाइफस्टाइल पे, डेली रूटीन पे बात करने वाला हूँ। जो हम लाइफस्टाइल अपना डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, सुबह से लेकर सोने तक। तो मेरा मानना ऐसा है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है कि करना कैसे है, अपना लाइफस्टाइल, अपना डे कैसे स्पेंड करना है, सोने तक कैसे आप अपना शेड्यूल जो है वो मेंटेन करके रख सकते हो। तो लाइफस्टाइल पे बात करते हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कहीं ना कहीं कि हमारे लाइफस्टाइल से ही है। चाहे वो मेंटल स्ट्रेस है, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी है, पेट से रिलेटेड है, एनीथिंग। तो अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, डेली रूटीन अच्छी होगी, तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती, कोई दवाई खाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवेयर करना चाहता हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से कि आप जो है अपना लाइफस्टाइल कैसे रखें, कैसे उसको शेड्यूल को अपना मेंटेन करके रखें, क्या क्या चीज़ें आपने करनी हैं, जो मैं भी फॉलो करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर जितने हैं वो जानें कि कैसे शुरू करना है अपना दिन। सबसे पहले मैं बात करूँगा पानी की। पानी की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं, जैसे ये जो एरिया है, ये काफ़ी फार फ्लंग एरिया है।
तो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता करना कैसे है। हाँ, पहले का ज़माना कुछ और था, उस टाइम पे लोग जीते थे, उनका लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा होता था। लेकिन आज के टाइम पे चीज़ें डिफरेंट हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि करना कैसे है। तो पानी पे मैं बात कर रहा था, पानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो, आप सबको पता ही होगा कि 70% हमारी बॉडी जो है वो पानी से बनी हुई है। तो अगर हम शरीर को एडिक्वेट क्वांटिटी में पानी नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो शरीर है वो काफ़ी बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है। और पानी को सबसे ऊपर रखा गया है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले वॉशरूम जाने से पहले आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। अब 1 गिलास गुनगुना पानी क्यों पीना है? क्योंकि गुनगुना पानी जो होता है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे डिटॉक्सिफिकेशन होती है आपकी बॉडी की। आपके जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ये हार्ट के लिए भी अच्छा होता है और पेट के लिए भी अच्छा होता है। तो सबसे पहले गर्म पानी मॉर्निंग में गुनगुना पानी आप खाली पेट पीजिए। उसके बाद आप वॉशरूम जाइए। वॉशरूम जाने के बाद जब आप वॉशरूम से आते हैं तो आप थोड़ा योगा पे कंसंट्रेट कीजिए। योगा जैसे कि आयुर्वेद में बोला गया है, योगा जो है वो सबसे बेस्ट है। पढ़े लिखे लोग जो हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो, उनको पता है कि इस चीज़ का क्या फ़ायदा और वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। वो एलोपैथ को कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ से डिलीट कर रहे हैं, मतलब यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर, हमारा कल्चर यूज़ कर रहे हैं, जबकि आयुर्वेदा जो है वो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है। इसके वेदास हैं तो वहाँ से ये निकला है। लेकिन हमारी कंट्री में लोग ऐसे हैं कि वो ये सोच ही नहीं पाते, वो समझ ही नहीं पाते। अच्छा, सोशल मीडिया में तो काफ़ी चलता है, काफ़ी लोग व्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि डेली लाइफ में अपने योगा को क्यों रखना इम्पॉर्टेंट है। तो योगा बहुत इम्पॉर्टेंट है। योगा में एक तो आप आसन वगैरह करते हो, जो भी इसमें बहुत डिफरेंट आसन हैं, अलग अलग हैं। आप यूट्यूब पे सर्च मार के खुद भी कर सकते हैं। तो जिसे जो प्रॉब्लम हो, मेरे हिसाब से योगा जो है मस्ट है। 3 चीज़ें, 3 जो हैं आसन और एक अनुलोम विलोम, जिसे प्राणायाम बोला जाता है, वो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। अगर सब नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल लाइफ जो है वो काफ़ी बिजी है सबकी, तो मेरे हिसाब से 3 आसन और प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है मॉर्निंग में। आधा घंटा आप अपने लिए निकालिए। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, स्ट्रेस नहीं लाना चाहते, तो मेंटली फिट रहना चाहते हैं, तो योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो आधा घंटा निकालिए अपने लिए योगा के लिए। तो जैसे आप वॉशरूम से आते हैं उसके बाद आप सबसे पहले आपने क्या है, सूर्य नमस्कार करना है। वो आप यूट्यूब पे सर्च मार के देख सकते हैं कैसे सूर्य नमस्कार किया जाता है। सूर्य नमस्कार करने का मतलब ये है, उससे क्यों करना है, उसे इसलिए करना है क्योंकि उससे बॉडी जो है वो वार्म अप हो जाती है योगा करने से पहले। तो सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। उसके बाद आप प्राणायाम शुरू कर सकते हैं 15 मिनट तक, जिसे अनुलोम विलोम बोला जाता है। ठीक है, एक नॉस्ट्रल से आपने इनहेल करना है, दूसरे नॉस्ट्रल से आपने एक्सहेल करना है। ये हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। 15 मिनट कर सकते हैं। तो 1 से 2 मिनट आपको सूर्य नमस्कार में लग जाएंगे, 15 मिनट आप प्राणायाम कर सकते हो। बचे 15 मिनट, उसमें आप 5-5 मिनट के 3 आसन कर सकते हो। कपाल भाती, यूट्यूब पे सर्च मार के आप देख सकते हैं कपाल भाती। वो पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि सारी बीमारियां जो हैं पेट से ही शुरू होती हैं। तो कहीं ना कहीं कपाल भाती बहुत ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, थायराइड के लिए,
यूरिक एसिड के लिए, मतलब मैं गिनता जाऊंगा लेकिन ख़त्म नहीं होंगी। तो कपालभाति इतना इफ़ेक्टिव है बॉडी के लिए। तो 5 मिनट आप अगर कपालभाति कर लो, उसके बाद आपने करना है वज्रासन कर सकते हैं आप। वज्रासन खाने के बाद किया जाता है, लेकिन खाली पेट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, उससे डाइजेशन इम्प्रूव होगा आपका। और तीसरा आसन अगर मैं बोलूँ तो वो भस्त्रिका आसन है। भस्त्रिका आसन आप सर्च कर सकते हो, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है आसन है। तो 3 आसन ये 5-5 मिनट के, 15 मिनट आपने प्राणायाम करना है और 1 से 2 मिनट आपका लगेगा सूर्य नमस्कार में। तो ये हो गई योगा की बात मॉर्निंग में। अब योगा करने के बाद कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, वो क्या करते हैं कि पानी पी लेते हैं। पानी नहीं पीना है। योगा के 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हो, नहीं तो योगा करने का कोई फ़ायदा नहीं। और पानी पीने का भी मैं तरीका बताऊंगा आपको कैसे पीना है। पानी आपने उसको, मैं अगर नाम दूं तो कुक्कड़ होता है ना, कुक्कड़ मुर्गा, कुक्कड़ आसन। मतलब ऐसे बैठना है आपने, दोनों टांगों को ऐसे रख के, ऐसे देखिए आप, थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं मैं कैसे बैठा हूँ, ठीक है। ऐसे बैठ के आपने एक टाइम में एक ही गिलास पीना है और सिप सिप करके पीना है। सिप सिप करके पीने का मतलब ये है, उसका रीज़न ये है कि आपके माउथ में जो एंजाइम होता है वो पानी के थ्रू आपके पेट में जाता है, जिससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है। तो पानी हमेशा बैठ के पीजिए। इस पोजीशन में अगर आप पीते हैं तो सबसे इफ़ेक्टिव है पानी। अब उसके बाद पानी पीने के बाद, उसके बाद जैसे आपने पानी पिया तो उसके कोई आधे घंटे बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है आप खा सकते हैं, और हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। तो बोलते हैं ना कि ब्रेकफास्ट जो है वो किंग साइज़ होना चाहिए, और लंच जो है वो क्वीन साइज़ होना चाहिए, और डिनर जो है वो बैगर साइज़ होना चाहिए। तो हैवी ब्रेकफास्ट कीजिए, उसके बाद लंच पे आप जाइए। लंच में थोड़ा सा कम खाना है, और शाम को बिल्कुल लाइट, और खाना चबा चबा के खाना है, अच्छी तरह चबा के खाना है, उससे डाइजेशन अच्छा होता है, खाना पचता है। जो भी आप खाइए, और सलाद ज़्यादा खाइए। सलाद खाने से, जब भी आप खाना खाते हैं तो थोड़ा सा सलाद भी उसमें लीजिए। ड्राई फ्रूट ले सकते हैं आप। ड्राई फ्रूट में सबसे बेस्ट होता है अखरोट, वो आप कभी भी खा सकते हैं दिन के टाइम। तो ड्राई फ्रूट भी थोड़ा सा लीजिए, उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलेगा। प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। बीपी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अखरोट। जिन्हें बीपी का इशू है, जिनका हाई बीपी रहता है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं उसमें, तो बैड कोलेस्ट्रॉल को वो ख़त्म करता है। तो जिनका बीपी का इशू होता है वो खाली पेट सुबह एक अखरोट खा सकते हैं। खाना कैसे है, आप एक गिरी लीजिए, उसे शाम को भिगोने रख दीजिए पानी में, वो सुबह खाली पेट छिलका उतार के उसका खाना है। वो बीपी के पेशेंट के लिए वरदान है, ये लोगों को पता ही नहीं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं, उसमें एलडीएल जो है वो बहुत इंक्रीज़ हुआ होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो वही रीज़न है कहीं ना कहीं हार्ट अटैक का। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलता हूँ, अगर हाई बीपी का जो पेशेंट है, जिसे बीपी का थोड़ा सा इशू है, तो उसके लिए अखरोट एक वरदान है। आप डेली रूटीन में अपना इसे यूज़ कीजिए, ठीक है। ये हुई खाने की बात कि ब्रेकफास्ट जो है आपने हैवी करना है, उसके बाद लाइट, उसके बाद लंच जो है लाइट करना है, उसके बाद डिनर पे आपने जब आना है तो बिल्कुल लाइट करना है। तो पानी पीने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कैसे बैठ के पीना है और कैसे सिप सिप करके पीना है। उसके बाद सोने से पहले आप थोड़ी सी मेडिटेशन कर सकते हैं। जिन्हें
इंसोम्निया होता है, नींद ना आने की प्रॉब्लम है, उनके लिए है ये। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन मतलब थोड़ा ध्यान लगाइए। किसी भी चीज़ पे आप ध्यान लगा सकते हैं। आप पूजा करते हैं शाम को, अगर पूजा कर सकते हैं तो पूजा भी कीजिए। मॉर्निंग में तो मोस्टली करते ही हैं लोग, लेकिन किसी को मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नींद की प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं सोने से पहले। हाँ, और एक चीज़ और है कि जब आप सोते हैं तो आप अपने लेफ़्ट साइड करवट लेके सोइए। उसका रीज़न है कि आपका जो डाइजेशन है, आप जो खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो उसमें आयुर्वेदा में बोला जाता है अपान वायु जो होती है आपकी, वो कहीं न कहीं आपकी गैस के थ्रू बाहर आ जाएगी। आपका डाइजेशन अच्छा होगा, खाना पच जाएगा। और खाना खाते समय कभी पानी मत पीजिए। खाना जब भी आप खाते हैं, तो कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो खाना खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लेते हैं। तो इंडाइजेशन तो होना ही है, गैस्ट्राइटिस तो होनी है, कॉन्स्टिपेशन तो होना ही है। इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं कोई कहीं पे यहीं पे आग जला देता हूँ, आग जलाता हूँ, उसके ऊपर मैं पानी फेंक देता हूँ, तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। तो वही आग हमारे पेट में है, जो हमारा डाइजेशन का काम करती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि खाना खाने से पहले कभी भी पानी नहीं पीना है। पानी हमेशा 1 घंटा खाना खाने से पहले और 1 घंटा खाना खाने के बाद पीना है, वो भी सिप-सिप करके बैठ के। हाँ, खाने के टाइम पे अगर पीना चाहते हो तो 1-2 घूँट पी सकते हो निगलने के लिए, लेकिन ये गलती मत कीजिए कि आप 2 गिलास पानी पहले ही पी रहे हैं, उसके बाद आप लंच कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। पेट खराब रहना, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, मैदे में दर्द, अपचन जिसे बोलते हैं आयुर्वेदा में, वो हो जाता है। तो ये था थोड़ा-सा मैं आपको लाइफ़स्टाइल के बारे में थोड़ा-सा बता रहा था कि मॉर्निंग में उठने से और शाम को सोने तक आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि व्लॉग जो है बड़ी मेहनत से बनता है। तो मेरा इस व्लॉग बनाने का मकसद ही यही है कि मैं लोगों को अवेयर करूं, जागरूक करूं और उन्हें ये मैसेज देने की कोशिश करूं कि वो अपना लाइफ़स्टाइल कैसे रख सकते हैं, हेल्दी कैसे रह सकते हैं और लंबी लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपने होस्ट डॉक्टर अरुण को इजाज़त दीजिए। बाय।